हेलो मेडिकोस। आई एम सो सॉरी गाइस, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। मेरे टर्मिनल एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं आप लोग की पढ़ाई को थोड़ा सा मैंने साइड करा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब वापस कमिंग बैक टू दी अपर्यम। अपर्यम अब जल्दी खत्म होने वाला है। हम लोग आज बात करने वाले हैं दो रेटिनाकुलम के बारे में, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में स्टार्टिंग से आप लोगों को कार्पल बोन से रिलेटेड कुछ कुछ ट्रिक्स बताई गई है, जैसे शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। क्या ये ट्रिक को आपने समझने का कभी भी कोशिश करा है? आओ समझाता हूँ। देखो, हमारा बेसिकली ये हैंड है। ओके, दिस इज आवर हैंड, दिस इज आवर हैंड। चलो, तो हैंड के थंब की साइड पे कौन सी बोन होती है? रेडियस बोन। थंब के इस साइड, मतलब इस साइड पे कौन सी बोन होती है? अल्नर बोन। ऑलराइट। अब जस्ट रेडियस और अल्लाह के ऊपर हमारी कार्पल बोन्स रहती है। कार्पल बोन्स के ऊपर हमारे पास मेटाकार्पस रहता है और मेटाकार्पस के ऊपर हमारे पास फैलेंजेस रहता है। फैलेंजेस भी, ये चारों फैलेंजेस पर वी हैव प्रॉक्सिमल फैलेंज, मिडिल फैलेंज एंड डिस्टल फैलेंज। वहीं पे हमारे थंब पे वी ओनली हैव प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैलेंज, मिडिल फैलेंज नहीं होता। ठीक है। अब ये जो कार्पल बोन्स है ये टोटल 8 इन नंबर होती है। इससे हमें कैसे ध्यान रखना है? ट्रिक क्या थी इसकी? शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। अगर इस ट्रिक को किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक, वैसे ये बहुत फेमस ट्रिक है, बहुत पहले से चली आ रही है, तो आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये हमारे कार्पल बोन्स की ट्रिक है। कार्पल बोन्स से बेसिकली क्या, अगर कोई सुंदर लड़की या कोई हाँ कोई बहुत प्यारी लड़की अगर दिखती है तो यू ट्राई टू कैच हर। हाउ विल यू ट्राई टू कैच हर? बाय योर आर्म्स, बाय योर हैंड्स। तो शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर, दिस इज द ट्रिक। चलो आता है। हमें बेसिकली बोन्स को कैसे पढ़ना है इसमें कि रेडियस साइड से हमें चलना है टू अल्लाह। रेडियस साइड से चलना है, ट्रिक बैठाना है। ट्रिक कैसे बैठाना है? फ्रॉम नीचे टू साइड टू ऊपर का साइड। देखो, शी स्केफॉइड लुक्स ल्यूनेट टू, शी लुक्स टू प्रिटी। टू से ट्राइकोस्टम और पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म बहुत छोटी सी फॉर्म होती है, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी। अब इसके बाद हमने रेडियस से अल्फा हम लोग है, फिर ऊपर वाले साइड में जाना है। उसमें क्या होगा? ट्राई, ट्राई से ट्रेपेजियम। टू, टू से ट्रेपेजॉइड। कैच, कैच से कैपिटेट एंड हर, हर से हमिट। ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइकोस्टम पीसी फॉर्म, ट्राई टू कैच वेल, ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड में आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो कि पहले कौन सा बोन है। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे कि आपने बचपन से लेके अभी तक क्या सुना है? ट्रेपेजियम सुना है कि ट्रेपेजॉइड सुना है? ट्रेपेजियम सुना। ट्रेपेजियम इज अ शेप। तो ट्रेपे जो पहला बोन आएगा ऊपर की तरफ, दैट विल बी ट्रेपेजियम। ऑलराइट। चलो, ये हमारा कार्पल बोन्स हो गया। कार्पल बोन्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप लोग मीडियल अटैचमेंट और लैटरल अटैचमेंट याद रख पाओगे। ठीक है। अब नाउ कमिंग मूव, इसके लिए हमें एक और चीज पढ़नी है, फ्लेक्सर मसल ऑफ फोरआर्म। इसका एक बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया था मैंने, रील बनाई थी। अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा। मैंने एक ट्रिक बताया था, 4 - 3 = 1। उसमें ट्रिक क्या थी कि सुपरफिशियल इज 4 मसल्स। 4 मसल फ्लेक्सर मसल पे सुपरफिशियल होते हैं ऑन फोरआर्म, जिसमें आता है प्रोनेटर टीरेस, फ्लेक्सर कार्पल। फ्लेक्सर कौन सा साइड है? ये है फ्लेक्सर साइड। तो इस तरफ हमारा ब्रेकियोरेडियलिस मैंने आपको बताया था, ब्रेकियोरेडियलिस इस तरफ बताया था। फिर सबसे पहले आपको बताया था मैंने प्रोनेटर टीरेस, जो प्रोनेशन करवाता था। फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। वहीं पे डीप नहीं, उसके बाद मैंने 4 - 1 इंटरमीडिएट मसल बताया, दैट वाज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। एंड देन डीप मसल बताया था, व्हिच वाज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रिटस। चलो, अब ये सारी मसल्स आपको ध्यान में है। इसके बाद हम लोग सीधे शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। बेसिकली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अच्छा, रेटिनाकुलम होता क्या है? फ्लेक्सर, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, व्हाट आर बेसिकली दीज? हमारा जो भी मसल्स रहता है फ्लेक्सर पे, मसल्स मैंने आपको टेंडन और लिगामेंट बताया था। लिगामेंट क्या था? बीएलबी, बल्ब, जो बोन और बोन को जोड़ता है। टेंडन क्या था? क्या था? एमटीबी, मसल टेंडन बोन, जो कि मसल को और बोन को जोड़ता है। अब सारे जो हमारे फ्लेक्सर मसल्स हैं, फ्लेक्सर मसल्स मिलकर यहाँ पे टेंडन बनाते हैं, जो कि कार्पल बोन से या किसी भी बोन से जुड़ेंगे। वो टेंडन, अब बहुत सारे मसल है भाई, तो वो टेंडन को एक ऐसा बैंड, फाइब्रस बैंड चाहिए जो उसे पकड़ के रखे, जो उसे पकड़ के रखे और कहीं जाने ना दे। तो ऐसा टेंडन जो फ्लेक्सर साइड पे प्रेजेंट है,
सॉरी, ऐसा बैंड जो फ्लेक्सर साइड पे प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और ऐसा बैंड जो एक्सटेंसर साइड पे प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो देखो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड फॉर्म्ड बाय थिकनिंग ऑफ डीप फेशिया टू रिटेन द फ्लेक्सर टेंडेंस इन प्रॉपर पोजीशन। दैट्स इट। ठीक है, अब हमें इसके लिए पढ़ना है मीडियल अटैचमेंट और लैटरल अटैचमेंट क्या होती है। मैंने उसी कार्पल बोन के डायग्राम को कराया जूम आउट, सॉरी जूम इन। ठीक है, तो जूम इन करा तो बेसिकली मैंने आपको जो कार्पल्स बताया था 8 कार्पल, उसका ट्रिक क्या था? नीचे वाले साइड पे था शी लुक्स टू प्रिटी स्टेफॉइड, ये नीचे वाला साइड है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोस्ट्रम और पिसिफॉर्म। ठीक है, और ऊपर वाले साइड पे था ट्राई टू कैच है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमिट। देखो, अब तो मैं 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। हैमिट जो है, हैमिट ऐसे मुड़कर एक हुक बनाता है, उसे क्या कहता है? हुक ऑफ हैमिट। क्या कहेंगे? हुक ऑफ हैमिट। ठीक है, जो ट्रेपेजियम होता है उसका एक क्रेस्ट होता है, उसका एक क्रेस्ट होता है। ठीक है, वहीं जो स्केफॉइड है, स्केफॉइड का एक ट्यूबरकल होता है। 3 चीजें याद रखने के लिए बोली, हुक ऑफ हैमिट, क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम एंड ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। अब हम लोग देखते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड है वो कहाँ से जुड़ेगा? ये नीचे की साइड रहेगा, शी लुक्स टू प्रिटी वाला। ठीक है, तो इस पे पिसिफॉर्म से लेकर स्केफॉइड के ट्यूबरकल तक जुड़ेगा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। वहीं ऊपर की साइड है हुक ऑफ हैमेट और क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, ट्राई टू कैचर वाला। ठीक है, तो हुक ऑफ हैमेट से लेके ट्राई ट्रेपेजियम तक जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये रेडियस साइड कौन सी होगी? ये सही होगी, एग्जैक्टली। रेडियस बोन, अल्ना बोन, रेडियस बोन, अल्ना बोन। क्लियर? अब देखो, हैंड हमारी ऐसे है। ठीक है, बेसिकली अब हमें मीडियल अटैचमेंट पढ़ना और लैटरल अटैचमेंट। तो मीडियल साइड कौन सा होगा? मीडियल साइड ये होगा ना यार, हुक ऑफ हैमेट वाला। मीडियल साइड पिसिफॉर्म वाला होगा। सिमिलरली लैटरल साइड कौन सा होगा? क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम वाला और ट्यूबरकल ऑफ स्टेफॉइड वाला। तो मीडियली इट इज अटैच्ड टू द हुक ऑफ हैमेट। हुक ऑफ हैमेट, हुक ऑफ हैमेट आपको फील ही होगी इधर फील करना। हुक ऑफ हैमेट एंड पिसिफॉर्म, एंड पिसिफॉर्म। लैटरली इट इज अटैच्ड टू क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे भी फील होती होगी, क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम एंड ट्यूबरकल ऑफ स्टेफॉइड। क्लियर हुआ मीडियल और लैटरल अटैचमेंट? अब हम लोग इससे आ रहे हैं कि हैमिड विथ कार्पस, कार्पस मतलब कार्पस, विथ कार्पस इट फॉर्म्स ossifibrous tunnel known as carpal tunnel for passage of flexor tendons। यहाँ की यही फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है कोई टनल बना रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पल टनल। याद आ रहा है कोई नर्व? नर्व याद आ रहा है? बेवक सॉरी बेवकूफो नहीं बोल, आपको बहुत चालाक हो। मीडियन नर्व, एग्जैक्टली। ठीक है, तो मीडियन नर्व का एक क्लिनिकल था विच वाज कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इन्वॉल्व था उसमें? यस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर पासिंग डी टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब हमें क्या पढ़ना है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बाहर क्या क्या स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स आप पढ़ चुके हो, आपको बस उसे अरेंज करना है। अच्छा, ऑल्सो इसका एक डायग्राम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन किसी में भी बनाओगे। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, बट शॉर्ट नोट में आप लोग डायग्राम बनाओगे। पहले मैं आपको क्या लिखा हुआ है वो समझाऊं कि पहले डायग्राम? पहले डायग्राम समझाता। अच्छा, ठीक है। अब बेसिकली ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये है हुक ऑफ हैमिट, और ये है क्या बताओ? ट्रेपेजियम का क्रेस्ट। ठीक है, अब इसके जो अंदर साइड है वो डीप मसल होगा, सॉरी वो डीप रिलेशन होगा, जो बाहर होगा वो सुपरफिशियल रिलेशन होगा। देखिए, डीप रिलेशन हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? क्या मैंने आपको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के डीप मसल्स बताए थे? क्या कहते थे वो डीप मसल? फ्लेक्सर डिजिटोरल प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रिलेटरस। ठीक है, अब इसमें ये दोनों मसल जो है, ये दोनों हमारे डीप रिलेशन में यहाँ आने वाला है। कैसे आएंगे देखो। अच्छा, इसके पहले ऑल्सो मैं ये भी बोलूंगा कि एक इंटरमीडिएट मसल भी मैंने आपको बताया था, सुपरफिशियल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बस एक था विच वॉज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, याद आया? और सुपरफिशियल 4 थे, 4 - 1 = 3। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मसल का एक यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये दोनों के मसल के जो टेंडन होता है वो 4 टेंडन होता है। कितने? 4 टेंडन होता है, 4 टेंडन्स। ठीक है, तो वो 4 टेंडन किस तरह से आ रहे हैं? टूवर्ड्स द अल्ना साइड, टूवर्ड्स द अल्ना साइड। ये है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। क्लियर? ठीक है, इसके बाद फिर अच्छा यहाँ पे एक पिंक कलर से बर्सा है, दिस बर्सा इज नोन एज अल्नर बर्सा।
ऑलराइट। इसके बाद एक और मसल था हमारा विच वाज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस वर्ड्स किसके लिए बोला जाता है? थंब के लिए बोला जाता है। यानी कि ये थंब किस साइड आ रहा है? रेडियल साइड आ रहा है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन इस साइड आएगा, और इसके लिए जो बरसा होगा वो कौन सा होगा? रेडियल बरसा। एग्जैक्टली, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, दिस विल बी अल्नर बरसा। ये देखो, ये क्या बोले? अल्नर बरसा। ठीक है। अब इसके बाद आ, ये दो मसल दो बरसा, हमने तीन मसल दो बरसा कर लिया हमने। ठीक है। इसके बाद देखो, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस सुपरफिशियल मसल था, डीप मसल था? सुपरफिशियल मसल था, लेकिन इसका जो टेंडन है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप जाता है। रेडियल बोन के साइड जो टेंडन है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप जाता है। ऑलराइट, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस का। चलो ये हो गया। ये हमने जितने मसल्स थे डीप, केवल चार थे, खत्म कर लिया। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। चार मसल्स खत्म। ठीक है। अब इसके लिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर एक नर्व जाती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका क्लिनिकल है कार्पल टनल सिंड्रोम, दैट इज मीडियन नर्व। कहाँ जाएगी? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक मसल था पाल्मेरस लॉन्गस। पाल्मेरस लॉन्गस मिलकर ना बहुत सारे एपोन्यूरोसिस टाइप का बना रहा था। ऐसे जानवर चार मसल एपोन्यूरोसिस बना रहा था, दैट इज नोन एज पाल्मर एपिन्यूरोसिस। ऑलराइट, वो किसका था? टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस बना रहा था। ठीक है। टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस, समझ लो ये मेरा हैंड है, तो पहले इधर से आया है, एंड दिस इज टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस, दिस इज टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस, एंड ये मिलकर फिर हमारा एपोन्यूरोसिस बनाया, जिसको बोल रहा है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ठीक है। तो टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस विल बी सुपरफिशियल रिलेशन विद फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके बाद हमारे जो नर्व्स हैं, अभी तक क्या मैंने इसमें कोई मीडियन नर्व के अलावा नर्व बोला था डीप में? नहीं, इसमें बोलूंगा सुपरफिशियल में। देखो कौन कौन सा, मीडियन नर्व भी बोलूंगा, अल्नर नर्व भी बोलूंगा। मीडियन, अल्नर, रेडियल नर्व बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि रेडियल नर्व किस साइड आता है? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सा आएगा? रेडियल, सॉरी, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सुपरफिशियल विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू क्यूटेनियस ब्रांच, यानी पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व इधर आ रहा है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व इधर आ रहा है। ठीक है। इस साइड आ रहा है अल्ना साइड, अल्नर, अल्नर नर्व इधर आ रहा है, मीडियन नर्व इधर आ रहा है। ठीक है। इसके बाद देयर इज आल्सो आर्टरी प्रेजेंट है। ये कौन सी आर्टरी है? सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। याद आया कुछ? पाल्मर, कुछ कुछ हमको हाथ पे पढ़ाया था, कोई सुपरफिशियल ब्रांच, कोई डीप ब्रांच। एग्जैक्टली, कुछ पाल्मर आर्क पढ़ाया था, याद है? ये उसी का पार्ट है, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। पाल्मर आर्क आपको पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ या रील्स में पढ़ा रहा हूँ, जाके चेक कर लेना। ठीक है। ये सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल। इसके अलावा व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे बोलर कार्पल लिगामेंट है। बोलर मतलब पाम का एंटीरियर स्टेप होता है, और कार्पल मतलब कार्पल बोन्स के सामने। तो बोलर कार्पल लिगामेंट के अंदर दो चीजें आएंगे, अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी। क्या आएगी? अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी। तो क्या ये हमारे सारे रिलेशन क्लियर हो गए? इसी रिलेशन को लिखा किस तरह से गया है, इस पे देखो। स्ट्रक्चर्स पासिंग डी टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस 4 थे, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस 4 थे, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पाल्मेरस लॉन्गस 1 था, और मीडियन नर्व चौथा। खत्म। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज थी हमारी जो मैंने आपको बोला था, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। एग्जैक्टली। फिर है स्ट्रक्चर्स पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी। किसके अंदर था ये? वोलर कार्पल लिगामेंट। फिर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, बीच में क्या है? टेंडन ऑफ पाल्मेरस लॉन्गस। फिर सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ये हमारा पूरा का पूरा रिलेशन खत्म हुआ। फाइनल हमारा क्लिनिकल है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का, विच इज मीडियन नर्व से रिलेटेड पूरा क्लिनिकल है, क्योंकि अंदर आती है, डीप रिलेशन है उसका। तो मीडियन नर्व से रिलेटेड क्या क्लिनिकल था? कार्पल टनल सिंड्रोम क्लिनिकल था। कार्पल टनल सिंड्रोम मैंने आपको पूरा का पूरा मीडियन नर्व पे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा आपको हाईलाइट दे दे रहा हूँ, विच इज कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व की वजह से होता है, या फिर होगा फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ यूनिट बोन की वजह से होगा, या इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लूइड साइनोवियम की वजह से होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी? बर्निंग पेन एंड नीडल्स अलोंग द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व।
सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियम नर्व किस साइड पर आ रहा है वो जाकर उस वीडियो से पता करो, अभी पढ़ो अगर नहीं आता तो, मैं बताऊंगा नहीं इस बार। नो सेंसरी लॉस ओवर थिनार एमिनेंस बिकॉज स्किन सप्लाइड बाय पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा ओवर थिनार एमिनेंस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उसकी स्किन है वो सप्लाई किससे हो गया? पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, जो अभी सुपरफिशियल रिलेशन पढ़ाया था आपको। तो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व इज कमिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर के जो टनल के स्ट्रक्चर हार्म हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हार्म हो रहा है, इसलिए देयर विल बी नो सेंसरी लॉस ओवर थिनार एमिनेंस पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसके अलावा थिनार मसल की वीकनेस हो जाएगी, एक थंब डिफॉर्मिटी हो जाएगा। ये हमारा पहला क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लिनिकल इज रिलेटेड टू पाल्मर एपिनेरासिस। इसको याद रखना, वर्ड याद रखना, विच इज ड्यूपिट्रीन्स कॉन्ट्रैक्चर। क्या बोल रहा हूँ? ड्यूपिट्रीन्स कॉन्ट्रैक्चर। मेरे साथ बोलो। नहीं जय माता दी नहीं, मतलब हाँ वो भी, बट ड्यूपिट्रीन्स कॉन्ट्रैक्चर, लोकलाइज थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस। लोकलाइज थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस। इसकी थिकनिंग हो जाएगी प्रॉक्सिमल एंड मिडिल फैलेंजेस। अब ये जो प्रॉक्सिमल और मिडिल फैलेंजेस है, प्रॉक्सिमल और मिडिल फैलेंजेस, ठीक है, प्रॉक्सिमल मिडिल फैलेंजेस, थंब में प्रॉक्सिमल और डिस्टल ही होता है, मिडिल नहीं होता, ठीक है। तो देखो, लोकलाइज थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस, प्रॉक्सिमल एंड मिडिल फैलेंजेस फ्लेक्सेस एंड डिस्टल फैलेंजेस आर अनडिस्टर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैलेंजेस है वो फ्लेक्स कर जाता है, फ्लेक्स कर जाता है, लेकिन जो डिस्टल फैलेंज है दूर वाला वो अनडिस्टर्ब है। ऑलराइट, ये हमारा ड्यूपिट्रीन्स कॉन्ट्रैक्चर में ऐसा दिखता है आज, ठीक है। मैं फोटो ऐड कर दूंगा वीडियो में। इसके अलावा वी हैव थर्ड क्लिनिकल विच इज नोन एज ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर सुन के क्या लग रहा है? हाँ एग्जैक्टली, कि गोली का ट्रिगर नहीं दबा पाएगा वो। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये हमारा आपको अभी प्रॉक्सिमल डिस्टल वगैरह जो समझाया था वापस से बता दे रहा हूँ। दिस इज हमारा मेटाकार्पल, ये है मेटाकार्पल, ठीक है। मेटाकार्पल के ऊपर डिस्टल फैलेंजेस, मिडिल फैलेंजेस एंड सबसे ऊपर, सॉरी, दिस इज प्रॉक्सिमल फैलेंज जो पास है, दिस इज मिडिल फैलेंज बीच में, एंड दिस इज डिस्टल फैलेंज, ठीक है। अब देखो, जो हमारा टेंडन था, जो टेंडन ऑफ फोर आर्म मसल्स था, वो हाथ पर भी जा रहा था, हाथ हैंड के फिंगर्स तक भी जा रहा था। कौन से टेंडन? ये देखो ग्रीन कलर वाले पे बात करते हैं। दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आ रहा है प्रॉक्सिमल फैलेंज के पास और डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये कहा भाई, सॉरी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस ये है। एक सेकंड में रोकना, स्टार्ट करूं, स्टार्ट, ठीक है। तो अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज गलती करी है। गलती इज कि ये हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस नहीं है, ये हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, दिस बीच में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है। डिवाइड्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल फैलेंज एंड अटैचेस टू मिडिल फैलेंज, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो बीच वाला यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन, ठीक है, वो अटैचिंग टू द डिस्टल phalanx LA, but not bifurcates. It does not bifurcates. It flexes the distal interphalangeal joint. It flexes the distal interphalangeal joint. कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। हाँ, ठीक है। इसके बाद ट्रिगर फिंगर क्या होता है? लोकलाइज थिकनिंग ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, लोकलाइज थिकनिंग ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, प्रिवेंटिंग इट्स मूवमेंट विद इन द फाइबर शीट, प्रिवेंटिंग इट्स मूवमेंट विद इन द फाइबर शीट, यानी कि हमारा जो डिस्टल फैलेंक्स है वो फ्लेक्स नहीं हो पाएगा, यानी कि ट्रिगर नहीं दब पाएगा। दिस इज ऑल ऑफ आवर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट मिलता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पे। थैंक यू। अब नेक्स्ट रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बेसिकली कहां पर होगा? एग्जैक्टली एक्सटेंसर साइड पे। एक्सटेंसर साइड मतलब कि हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म के साइड पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इज गोइंग टू बी अ फाइब्रस बैंड दैट इज गोइंग टू होल्ड द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल टेंडन्स टुगेदर। देखो, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो डीप फाइब्रस बैंड ऑब्लिक on back of wrist to retain the extensor tendons, on back of wrist to retain the extensor tendons in proper position, यानी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स के जो टेंडेंस है उसको एक प्रॉपर पोजीशन पे रिटेन करने के लिए जो डीप फाइब्रस बैंड आने वाला है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियली। डाउनवर्ड्स एंड मीडियली का मतलब क्या हुआ? इस हाथ में, ये हाथ हमारा मीडियल साइड कौन सा?
ये है क्या? नहीं, ये है, दिस इज मीडियल साइड अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल पोजीशन। ये हमारा मीडियल साइड होगा एग्जैक्टली, तो इसको घुमा रहा है, तो दिस इज मीडियल साइड, दिस इज लैटरल साइड एग्जैक्टली। तो हमारा जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर रेटिना को है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मतलब इस तरफ, ठीक है, और मीडिया की जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, समझ रहे हो, ऐसे जाने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो बोन्स है कार्पल बोन्स, ठीक है, कार्पल बोन्स के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, शी लुक्स टू प्रिटी टाइट टू कैच हेल्प। अब जो एस था वो कहां से आ रहा है, ऐसे बताया था आपको याद है, यहाँ पे नीचे था एस एंड ऊपर था डी, तो नीचे से शी लुक्स टू प्रिटी यानी कि स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइगस्ट्री ट्राइगस्ट्रम एंड शी लुक्स टू प्रिटी पिसिफॉर्म, ठीक है। उसके ऊपर था चार अलग अलग बोन्स, दैट वाज ट्राइपिकैल्चर, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटे, हमेट, चार चीजें होगी, ठीक है। ये चार चीजें बेसिकली यहाँ थी, ठीक है, आठ कार्बोन्स यहाँ पर थे, ठीक है। तो हमारा जो हमने क्या बोला कि एक्सटेंसिव टेंडेंसी इन प्रॉपर पोजीशन इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, इसी चीज को ऐसे दिखता है, स्कैफोल्ड तो रहेगा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। शी लुक्स प्रिटी पिसिफॉर्म यहाँ पर रहेगा, यानी कि हमारा स्कैफोल्ड से लेके पिसिफॉर्म तक ही डाउनवर्ड एंड मीडियली जाने वाला। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक बार देखते हैं हम लोग फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स पर आते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स पर आते हैं। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स का भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, जाकर पढ़ो से भी, रील्स पे भी दे रखा है, शॉर्ट्स पे भी दे रखा है। इस पे क्या होगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोग्राम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पाई यूनालिस, और एक और नसब था जो एंटोनियस। इसका मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था, बहुत सारी चीजें बना बना कर समझाया था, याद है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस रेडियल साइड होगी, फिर एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई बीच साइड होगी, आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 करवाया था मगर आपको याद होगा, और फाइनल एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस बताया था। उसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे यूज होने वाले हैं एक्सटेंसर रेटिना कलर। अब हम लोग आते हैं इसके फाइनल रिलेशन। अब देखो ये हमारा रिलेशन रिलेशन में अच्छा बहुत लोग को प्रॉब्लम आती है कि मुझे पैसे तो ऐसे आते हैं कि सर आप बना तो देते हो लेकिन हमें पता नहीं है कि एग्जाम में हम कैसे बनाए। तो चलो ठीक है बच्चों, मैं तुमको ड्राइंग भी करना सिखाता हूँ यहाँ पे कि ड्राइंग कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे दो बोन्स, अच्छा देखो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में जो मेन दो बोन्स आने वाली है वो हमारी कौन सी आएगी, अल्ना और रेडियस। क्लियर है? अल्ना रेडियस का मैंने आपको किस तरह से आपको बनाना है ये देखो, इसको मैंने ऐसे कहा करा, ठीक है, इस साइड आ रही है रेडियस, इस साइड आ रहा है दुना, और ऐसे टर्न करने पे हमें अगर नीचे से देखना कैसे देखना, ऐसे को, ठीक है। तो यहाँ इस साइड आएगी अल्ना, इस साइड आएगा रेडियस। क्लियर हो रहा? ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें अल्ना करनी है, अल्ना का ऐसे ले जाते हो तुम, तो एक राउंड ऐसे बनाना है, दूसरा राउंड ऐसे बनाना है। जो पहला राउंड है दैट इज स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, जो दूसरा राउंड है दैट इज हेड ऑफ अल्ना। प्रॉब्लम है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, हेड ऑफ अल्ना, ठीक है। इसके बाद रेडियस कैसे बनाना है हमें, कि एक ऐसे बोन बनाना है जिसका फर्स्ट, ये फर्स्ट कैसे बोलूं, फर्स्ट एंगल बनाओ, सेकेंड एंगल बनाओ, थर्ड एंगल बनाओ और जोड़ दो रेडियस से। कितने एंगल, फर्स्ट एंगल बनाओ, ये देखो फर्स्ट एंगल बनाओ, सेकेंड एंगल बनाओ, थर्ड एंगल बनाओ, जोड़ दो। क्लियर? ये हमारी रेडियस होगी, ठीक है। अब देखो रेडियस और अल्वा हमने बना लिया, अब हमें बनाना है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बेसिकली कहां से आता है, देखो मीडियल साइड, मीडियल साइड कौन सा होगा, अल्ला, अल्ला का साइड। तो मीडियल साइड वो स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ला से के सामने से जाने वाला है, ठीक है, सामने से अटैच करने वाला है। उसके बाद वही लैटरल साइड पे हमारा लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस से अटैच करने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस, यानी कि ये देखो रेडियस है, रेडियस का जो एंटीरियर बॉर्डर यानी कि आगे वाला बॉर्डर होगा उसके लोअर पार्ट से, मतलब उसके स्लाइटली नीचे वाले पार्ट से, ठीक है, लोअर पार्ट से हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आ रहा है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आ रहा है, ठीक है। अब बेसिकली एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के भी कुछ कुछ वर्टिकल सेप्टा होता है। क्या ये वर्टिकल सेप्टा, गौर से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के कुछ कुछ वर्टिकल सेप्टा होते हैं। ये डिवाइड करना है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस मतलब रेडियस के नीचे वाले कंपार्टमेंट को डिवाइड कर देंगे, एंड अल्ना इनटू 6 कंपार्टमेंट्स। क्या ये डिफिकल्ट है?
हमारा जो वर्टिकल चलता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से, वो 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। क्लियर? अब देखो, टोटल सेक्टम कितने, 1 2 3 4 5। डिविजन्स कितने, 1 2 3 4 5 6। यही 6 डिवीजन का रिलेशन हमें याद रखना है, तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम खत्म। क्या ये 6 डिवीजन का हमें ये रिलेशन याद रखना प्रॉब्लमैटिक है, डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी बनाता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट। क्या है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट? मैं रेड सी, देखो फर्स्ट कंपार्टमेंट बेसिकली किधर है, रेडियस, रेडियस साइड है। रेडियस साइड क्या आता है, थंब, अंगूठा। अंगूठा वर्ड क्या आएगा, पॉलिसिस, पॉलिसिस। प्रॉब्लम हो रही है। अब पॉलिसिस में भी अंगूठे को या तो कोई एबडक्ट कराता है, या तो कोई एबडक्ट कराता है, नहीं तो कोई एक्सटेंड कराता है। एबडक्ट, एक्सटेंड, एबडक्ट, एक्सटेंड। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो 2 मसल आएगी, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, दैट इज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। क्या क्या है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। क्लियर? ये हमारे फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की आ गई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंपार्टमेंट क्या आता है, सेकंड कंपार्टमेंट में हमारा रेडियस बोन आ रहा है। क्लियरली रेडियस बोन का जो 2 एंगल है वो आ रहा है। अब देखो, ये रेडियस बोन के इस एंगल पर मैंने आपको जो मसल्स बताए थे, क्या आपको एक्सटेंसर इस साइड के एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस बताया था मैंने? एग्जैक्टली कौन से मसल्स, देखो उस मसल के टेंडन कौन से, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। 4 मसल याद, पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। क्लियर हुआ? यही लॉन्गस और ब्रेविस का खेल चल रहा है आज, लॉन्गस और ब्रेविस का खेल चल रहा है। हाँ, एक जगह बस एबडक्ट है, एक जगह बस एक्सटेंसर है। ठीक है, इधर दोनों एक्सटेंसर है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, सेकंड कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग थर्ड कंपार्टमेंट। थर्ड कंपार्टमेंट में सिर्फ एक मसल का टेंडन है, विच इज एक्सटेंसर पॉलिसिस। एक्सटेंसर पॉलिसिस बीच का एक मेजर मसल आपको बताया था, वो प्लीज वीडियो में इतना क्लियर ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक्सटेंसर पॉलिसिस बीच की मसल है। ठीक है, थर्ड कंपार्टमेंट में आ रही है। अच्छा, बहुत से देखो, हमारे पास ना एक लिस्टस ट्यूबरकल होता है। लिस्टस ट्यूबरकल क्या होता है? इट इज डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ रेडियस। क्या है? डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ रेडियस को हम लोग, ये डॉर्सल, डॉर्सल साइड पे रेडियस के डॉर्सल साइड पे ट्यूबरकल होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं लिस्टर्स ट्यूबरकल। इसका क्वेश्चन इवन नीट पीजी में आ रखा है। क्या आ रखा है कि यार लैटरल साइड ऑफ लिस्टर्स ट्यूबरकल पे क्या प्रेजेंट होना है, लैटरल साइड पे। गौर से देखो, रेडियस, रेडियस अल्ना, अल्ना इज मीडियल साइड, रेडियस इज लैटरल साइड। हमारा डिस्टर्स ट्यूबरकल है 2 और 3 के बीच में, सेकंड और थर्ड कंपार्टमेंट के बीच में। तो सेकंड कंपार्टमेंट इज द लैटरल साइड, थर्ड कंपार्टमेंट इज द मीडियल साइड। अग्री? तो सेकंड कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, ईसीआरएल, ईसीआरबी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस होगा, लॉन्गस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। और थर्ड कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस। दैट्स इट। इसके बाद, अच्छा इसको अभी याद करने का अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको और भी चीजें बताऊंगा। ये है हमारा थर्ड कंपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद आ रहा है यहाँ पे फोर्थ कंपार्टमेंट। फोर्थ कंपार्टमेंट में 4 टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम होंगे। क्या होंगे? 4 टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, 4 टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। ठीक है, यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। इसके बाद हमारा एक और होगा, विच विल बी एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर इंडाइसिस सभी टेंडन होगा। क्या क्या होगा यार, ये हमारा फोर्थ कंपार्टमेंट का टेंडेंस हो गया। कौन कौन से? एक्सटेंसर डिलिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एक्सटेंसर डिलिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस। ठीक है, इसके बाद हमारा फिफ्थ कंपार्टमेंट में, फिफ्थ कंपार्टमेंट में कौन सा मसल का टेंडन है यार, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। क्या है? एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ये है फिफ्थ कंपार्टमेंट। और फाइनली है सिक्स्थ कंपार्टमेंट, विच इज एक्सटेंसर कार्बाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्बाई अल्नारिस, जो कि अल्नर बोन के साइड पे है। सिक्स्थ कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कार्बाई अल्नारिस। इसके अलावा हमारा जो दो, मतलब एक आर्टरी एक नर्व, बस एक ही जगह का याद करना, विच इज फोर्थ कंपार्टमेंट का, विच विल बी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। कौन कौन से? पीआईएन, एआईए, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये हमारा पूरा रिलेशन हो गया। अगर आपको ये सिक्स कंपार्टमेंट का हो गया। ठीक है, अगर आपको याद करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, तो इसको ऐसे समझ लो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट इज रिलेटेड टू थंब,
थंब पे आपको दो चीजें याद रखनी है। थंब पे आपको दो चीजें याद रखनी है। थंब पे एक तो एक्स याद रखनी है, ठीक है, एक्स तो याद रखना ही रखना। साथ में केवल एक्स याद रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको ए बी भी याद रखना है। ए बी मतलब अभिषेक मेरा एक दोस्त है, ठीक है, इट्स जस्ट अ ट्रिप, हटाओ। ए बी भी याद रख सकते हो, एक्सटेंसर। अब बेसिकली थंब है तो क्या याद रखना है, पॉलिसिस याद रखना है, पॉलिसिस याद रखना है। तो बेसिकली लॉन्गस और ब्रेविस, एक्सटेंड एक्स को थोड़ा ब्रेविस के साथ हम रिलेट कर लेना जैसे मन गए, ठीक है। फिर एब्डक्टल पॉलिसिस लॉन्गस, अभिषेक इज लॉन्ग टाइम के लिए। ये कुछ कुछ चीजें ध्यान रखो, अगर ट्रिक से याद रखना है ट्रिक से याद कर लो, एज सच इसकी कोई ट्रिक होती नहीं है, ठीक है, बट इट इज परफेक्टली रिमेंबर्ड ओनली थ्रू द मसल्स गेम। क्या क्या है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इसके बाद सेकंड कंपार्टमेंट इज द एक्सटेंसर मसल का टेंडन, जिसका मैंने आपको बता रखा है। इसमें भी लॉन्गस और ब्रेविस होगी। कौन कौन सी, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस, रेडियल बोन पे आ रही है, ठीक है। अगर ये रेडियल बोन की याद होगी तो ये अल्नर बोन की याद हो जाएगी। छठा बच्चे भी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। अब बीच के तीन बचे हुए हमें, हमारे तीन बचे हुए हैं। तो बेसिकली इसके बाद हम लोग तीसरे पे आ रहे हैं। तीसरे पे कौन सा हो जाएगा, एक्सटेंसर पॉलिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ये रही। चूंकि रेडियालिस रेडियालिस आ चुका है, हमारा रेडियालिस आ चुका है, यहाँ पे पॉलिसिस आ चुका है, तो अगेन यहाँ पे पॉलिसिस आने वाला है। एब्डक्टर पॉलिसिस के बाद फिर से एक्सटेंसर पॉलिसिस आने वाला है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटेंसर पॉलिसिस। इसके बाद फिर चौथा, चौथा ऐसा मेन कंपार्टमेंट, मेन कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा चीजें यहाँ पे लिख रही है। तो इस चीजों, इसमें बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि ये फिंगर्स का चौथा कंपार्टमेंट आपके फिंगर्स का संभालता है। क्या क्या संभालेगा, ये देखो, फोर टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम, और उसके साथ साथ एक्सटेंसर इंडाइसिस, डिजिटोरम इंडाइसिस, डिजिटोरम इंडाइसिस। किसकी बात चलती है, डिजिटोरम इंडाइसिस, डिजिटोरम और इंडाइसिस। इसके बाद एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई है इसमें फिफ्थ में, और एक्सटेंसर कार्बाई अल्नारिस। ये हमारा एक्सटेंसर खत्म हो गया। अटैचमेंट एक बार देख लो, मीडियल अटैचमेंट विल बी टू स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ ulna, lateral attachment will be to lower part of anterior border of radius। बता चुका हूँ एक एक चीज। क्लिनिकल देख लो, क्लिनिकल एक्सटेंसर रेटिकुलम की इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल इसमें बेसिकली क्या होगा, एक एक क्लिनिकल बस देखा जाता है, गैंग्लियन सिस्ट। ये ऐसा सिस्ट होता है जो कि एक्सटेंसर एराइज नियर एक्सटेंसर रेटिकुलम होता है। ये मोस्ट, इट इज द मोस्ट कॉमन स्वेलिंग ऑन डॉर्सल ब्रेस्ट, मोस्ट कॉमन स्वेलिंग ऑन डॉर्सल ब्रेस्ट। एक्सटेंसर रेटिकुलम पे गैंग्लियन बन जाता है। दिस इज ऑल दैट वी हैव टू स्टडी इन एक्सटेंसर रेटिकुलम। हमने दोनों रेटिकुलम आज खत्म कर लिया। कल के टॉपिक में हम मोस्टली अल्नर नर्व देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज जो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, वीडियोस देखो। काम खत्म है एनाटॉमी का, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी बना रहा हूँ बस उतनी पढ़ो। फुल मार्क्स लाओगी, अभी नहीं बाद में ली, ठीक है गाइस। लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी करो, पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रही है। हाँ, बीच में मैं गायब था, उसके लिए आई एम सॉरी, बट प्रॉमिस डे के दिन प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोग को कोशिश पूरी करूंगा रोज पढ़ाने की, ठीक है। गो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जितना जल्दी हो सकता है। चलो बाय।